हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल स्वागत क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसा कि आपको पता ही है, चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है, डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट हम किसका निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी होगी तो उसका हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने का मेथड, एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहले। ठीक है, एडजॉइंट होता क्या है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है ए, अभी 2x2 का क्वेश्चन है तो हम 2x2 का ही कर रहे हैं, एंड 3x3 में सेम ही होगा। ठीक है, 3x3 में एलिमेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स कितने, 4 ही हैं सिर्फ। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है हमारा, 1 1, सेकेंड होता है 1 2, 2 1 एंड 2 2। ये आपके एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अगर आप लास्ट एक्सरसाइज में सीख कर आए कोफैक्टर्स फाइंड करना। ठीक है, जब आप कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे तो यही मैट्रिक्स, अगर आप कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालेंगे ना, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, तो कोफैक्टर्स अगर निकालेंगे तो इस टाइप से बन जाएगी आपकी मैट्रिक्स। क्या बनेगी, A11 बन गई, A12 बन गई। ये कोफैक्टर्स लिख रहे हो आप, हर एलिमेंट का कोफैक्टर्स लिख रहे हो, मैट्रिक्स के फॉर्म में ही लिखा है सेम, जहां पर एलिमेंट्स थे वहीं पर हम कोफैक्टर्स लिख रहे हैं। ये हो गया 2 1 और ये हो गया आपका 2 2। ये कोफैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब एडजॉइंट की बात आई है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए होता क्या है, ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज ऑफ, ये जो मैट्रिक्स आई है ना, ये वाली कोफैक्टर्स वाली जो मैट्रिक्स आई है, इसका ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट ए। ठीक है, तो थोड़ा सी लेंदी हो जाएगा, लेकिन ये इन्वर्स में हमारी बहुत हेल्प करता है। तो ट्रांसपोज ऑफ, अभी तो मैट्रिक्स ही लिख रही हूँ मैं। ठीक है, A21 एंड A22, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ दिस कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज होता है हमारा क्या, एडजॉइंट ए। तो हम लिख देंगे इसका ट्रांसपोज क्या होगा। ट्रांसपोज मतलब आपकी रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर बोल रहे कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका A11 यहाँ आ जाएगा, A12 यहाँ आ जाएगा, A21 एंड A22। ठीक है, ये है आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे निकालते हो। अभी हमारा 2x2 का था तो 2x2 का सेम मेथड है। ऐसे 3x3 का करेंगे तो 3x3 में भी आप सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालोगे पहले, आप फिर कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स आएगी उसका क्या निकाल देते हो, आप ट्रांसपोज कर देते हो, तो आपको एडजॉइंट ए मिल जाता है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारी हेल्प करता है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और थोड़ा सा लेंदी है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, बट हाँ ईजिली हो जाता है, कुछ टफ नहीं है। फिर 2x2 में हमारी एक शॉर्ट ट्रिक भी लगती है, वो जब मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगी तो लास्ट में बताती हूँ आपको। ठीक है, अभी आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं इस पर। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल हमारी मैट्रिक्स है ए। ठीक है, तो अब हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना तो सीखा ही था, -1 की पावर क्या हो जाएगा, 1 + 1। ठीक है, इसको हटाओगे, इसको हटाओगे, इसको हटाओगे, 4 बचा आपका, सिंपल। तो ये आपका +1 ही रहेगा, तो 4 मिल गया आपको। ए यही लिख लेते हैं, A12 क्या आएगा, -1 रेज़ टू पावर, ये एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, 1 2 है, 1 + 2, तो यहाँ 3, -1 रेज़ टू पावर 3 आ गया, ऑड नंबर आ गया तो यहाँ तो माइनस ही आएगा, बट इसको हटाया क्या मिला, 3 मिला। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, A21 निकाला, -1 रेज़ टू पावर 2 + 1। ठीक है, और यहाँ लिखा नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपको -1 ही मिलेगा, तो यहाँ -3 आ गया। ठीक है, फिर -1 रेज़ टू पावर 2 + 3, एलिमेंट का ऑर्डर आपका 2.1 है ना, तो 2 + 3 हो गया। इसको एलिमिनेट करोगे, इसको एलिमिनेट करोगे, क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, तो यहाँ से आपको नेगेटिव साइन मिलेगा, यहाँ -2 मिल गया। देन फिर आप निकालेंगे 2 2। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 हो गई, और यहाँ पर एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, 1 मिला। ठीक है, तो आंसर आपको यहाँ पर मिल गया 1। अब ये जो मैट्रिक्स आई है आपकी, कौन सी मैट्रिक्स आ गई, लेट्स से हम इसको क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स बी बोल देते हैं। हमने मैट्रिक्स बी ले ली। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका ये जो A11 है 4 आया, सेकंड आपको -3 आया, और ये आपका A21 कितना आ गया, 21 आ गया आपका -2, एंड ये कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये आपकी एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स आई है बी। ए तो आपके पास ये थी, बट आपने एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स निकाली, ये इसको मैंने बी ले लिया। ठीक है, बी ले लिया। अब मैं क्या करूँगी, अब इसका ट्रांसपोज निकालूंगी।
ठीक है, ट्रांसपोज बी डैश निकालूंगी, ट्रांसपोज मतलब बी डैश, ठीक है, बट ये होगा क्या एक्चुअल में, ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए होगा, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए ही होगा, ठीक है। क्या कर देंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या है बी डैश, ठीक है, बी डैश कर दिया, बी आपके पास ये थी ही, अब इसका डैश लिख दोगे तो क्या हो जाएगा 4 -3 एंड 4 -3 -2 1, ठीक है। अब आप देखो, आपको मैट्रिक्स ये गिवन थी, ठीक है, आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया, एडजॉइंट ऑफ ए बहुत अच्छे से समझ आ गया, ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट पहले देख लिया, फिर हमने यहाँ पर निकालना सीख लिया। एक चीज़ आपको साफ साफ दिख रही होगी, क्या दिख रही है, ये वाला एलिमेंट जो था 2x2 में हमारे पास ये फ़ायदा है कि हमको एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हाँ एडजॉइंट निकालना थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है, बट 3x3 में सारे एलिमेंट्स के एडजॉइंट हम इसी तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा, एक चीज़ नोटिस की है, आपके ये जो एलिमेंट्स थे ना इस वाले डायगोनल के, ये क्या हो गए हैं, इंटरचेंज हो गए हैं, ठीक है, ये क्या हो गए हैं, इंटरचेंज हो गए हैं। और इस वाले डायगोनल में क्या हुआ है, वैसे मैट्रिसेस में इसको हम डायगोनल नहीं बोलते हैं, बट हम बोल देती हूँ मैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बोल दिया। मैट्रिसेस में डायगोनल हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक है, क्यों होता है मैंने समझाया हुआ है कॉन्सेप्ट में, तो हमने ये करके देख लिया। तो आप देख रहे हो इस साइड तो आपके सेम एलिमेंट है, बट साइन चेंज हुए हैं सिर्फ, ठीक है, क्या हुआ है, साइन चेंज हुए हैं सिर्फ, और यहाँ पर क्या हुआ है, एलिमेंट्स इंटरचेंज हो गए, 4 यहाँ था, देखो 4 1 ये इंटरचेंज हो गए हैं, और यहाँ पर हमारे साइन चेंज हुए हैं। तो इस तरीके से भी अगर आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एक नंबर में क्वेश्चन अगर गिवन है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इस मेथड को यूज़ करके आप आंसर बता सकते हो। लेकिन अगर बाई चांस हमको 2 नंबर में दिया है या फिर 3 नंबर में हमसे क्या इन्वर्स पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, तो पर्टिकुलरली हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे, तो स्टेप्स आप इस तरीके से फॉलो करोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ 3x3 आ गया, यहाँ हम कोई पर्टिकुलर मेथड ऐसा शॉर्ट ट्रिक यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे जैसे कट किया था हमने 2x2 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी हल्का सा कुछ ये है कि हमारे स्टेप्स कुछ कम हो जाएं, वैसा कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A11 निकालेंगे, ठीक है, A11 निकाला, क्या आएगा, 1 लिया, -1 ये इसका ऑर्डर तो आपको पता ही है, चलो मैं ऑर्डर लिख देती हूँ, ये है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 3 2 3 3 ऑर्डर्स लिख लिए। अब -1, अब आपको पता है, ठीक है, बहुत अच्छे से पता है, जहाँ जहाँ आपके इवन नंबर होंगे वहाँ तो प्लस साइन ही आएगा, जहाँ जहाँ ऑड है ऑर्डर और माइनस साइन आता है, यहाँ ऑड है यहाँ माइनस आएगा, यहाँ ऑड है माइनस आएगा, ये यहाँ ऑड है यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ इवन है वहाँ सारा प्लस रहेगा, ठीक है। तो -1 मैं प्रॉपर तरीके से ही करूँगी, ठीक है। 1 + 1 और फिर हम क्या एलिमिनेट करते हैं, इसको एलिमिनेट किया एलिमिनेट किया, क्या मिला हमको, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस ये आ गया 0, ठीक है। जब इसको आप निकालोगे तो ये तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, यहाँ से आपको 3 मिल गया। फिर आप क्या निकालते हैं, A12 निकालते हैं, 1 2 निकालने के लिए -1 आपका 1 + 2 हो गया, और फिर आप यहाँ पर इसको एलिमिनेट करोगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 2 1 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया आपका 5 2 10 प्लस का 10 आया, ठीक है, प्लस का 10 आया, यहाँ 12 आ रहा है, बट यहाँ पर माइनस का 1 है तो यहाँ -12 आ गया आपका। फिर आप निकालते हैं A13 निकालेंगे तो -1 + 3 ये आपका +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको एलिमिनेट किया, ये आया आपका, यहाँ पर आएगा इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना आता ही, हम डिटरमिनेंट ही सॉल्व कर रहे हैं हर जगह, ठीक है, और मतलब हर रो का हर कॉलम का डिटरमिनेंट सॉल्व हो रहा है, ठीक है, तभी तो हम निकाल पाएंगे, है ना। तो हमारा ये इसको एलिमिनेट किया, इसको किया, यहाँ से आया 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये तो आपका प्लस ही रहेगा, +6 मिल गया आंसर। फिर आप निकालेंगे यहाँ पर 2 1 -1 + 1, यहाँ आपका नेगेटिव साइन आएगा, इसको एलिमिनेट किया, यहाँ से आया आपका -1 और -1 और -0 ये मिल गया। यहाँ से पता है आपको माइनस ही मिलेगा, -1 और माइनस है यहाँ पर, तो ये +1 बन गया, ठीक है, +1 लिख लिया। देन फिर आप निकालोगे A22 में आपके -1 + 2 + 2, ठीक है। इसको एलिमिनेट किया 1 और यहाँ से आएगा -+ +4,
ठीक है। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये 5 है और यहाँ पर भी प्लस साइन ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो प्लस का 5 मिल गया, फिर 2 3 निकाला आपने, -1 2 + 3 कर लिया। यहाँ से आपको -1 मिलने वाला है, ठीक है। इसको हटाया 1 माइनस, नहीं सॉरी 1 क्यों, 0 है ना, 0 यहाँ से माइनस मिलेगा क्योंकि हमारे पास 3 माइनस साइन आ गए तो -2 मिला, ठीक है। माइनस साइन तो यहाँ से भी मिल रहा है -1 और -2 है तो हमको क्या मिल गया, +2 मिल गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे A31 -1 3 + 1, ये +1 बन जाएगा क्योंकि पावर हमारी कैसी है, इवन है। इसको एलिमिनेट किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे मिला -5 और इसको मल्टीप्लाई किया -6, ठीक है। ये -11 हो गया, बट आपको यहाँ से तो प्लस मिलना है तो ये -11 ही रहेगा। फिर हमने निकाला A32, ठीक है, -1 3 + 2, ये निकालेंगे 3 2, इसको हटाया 5 -4, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ से माइनस साइन मिलने वाला है, यहाँ पर आपको 1 मिला तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से -1। फिर आप निकालेंगे A33 निकालेंगे -1 3 + 3, ठीक है। ये और ये यहाँ पर कितना आया, ये आया 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे +2, तो यहाँ से तो आपको +1 ही मिलने वाला था, यहाँ पर आपको 5 मिल गया, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, देखना मैंने क्या किया अभी, जो भी ऑर्डर थे ना सभी ऑर्डर के मैंने A1 सेम में निकाले हैं, सेम निकाला है ना, 2 2 1 2 2 ये निकाल दिया, 2 3 निकाल दिया, जैसा मैट्रिक्स का ऑर्डर था सेम मैंने कोफैक्टर्स निकाल दिए। अब आपको फ़ायदा क्या होता है, आप लिखते हैं डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ A लिखेंगे और ये जो आपकी मैट्रिक्स बनी दिख रही है ना सेम ऑर्डर में है, जो आपकी मैट्रिक्स थी और कोफैक्टर्स मैंने सेम ऑर्डर में ही निकाले। देखो 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 3 1 3 2 3 3, मैट्रिक्स के ऑर्डर में ही मैंने कोफैक्टर्स निकाल दिए लाइन में। तो हमारे एक स्टेप बच जाएगा, वो हमने बी मैट्रिक्स नहीं लिखनी होगी और एडजॉइंट ऑफ ए करके ट्रांसपोज ऑफ ये नहीं करना, हमने कुछ डायरेक्टली हम कर लेंगे, जब हम इन्वर्स फाइंड करेंगे तब करना है हमको, ठीक है। क्योंकि इन्वर्स जब फाइंड करते हैं वो ऑलरेडी लेंथी होता है तो हम थोड़ा सा टाइम को सेव करते हैं, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम डायरेक्टली, अब हमारे पास हमको पता है मैट्रिक्स बनी हुई है साफ साफ, इसी का हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। एडजॉइंट ये तो हमने लिखा ही रखा है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये 3 यहाँ आ गया, -12 आपका यहाँ आएगा, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो थर्ड कॉलम बना दो। 3 -12 6, यहाँ आ गया 1 5 2 -11 -1 5, एडजॉइंट ऑफ ए निकल कर आ गया, ठीक है। ऐसे निकाल देंगे। आगे समझ, हमने 2 × 2 का भी देख लिया, 3 × 3 का भी देख लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ थ्योरम्स हैं, उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। थ्योरम्स आपकी एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और एडजॉइंट से ही रिलेटेड थ्योरम्स हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे आपका क्या होगा, थ्योरम भी आपको लर्न हो जाएगी, समझ आ जाएगी कब क्या कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।